तो भाई पहुंच गए फाइनली आइजोल। वो सामने आप देख सकते हो, काफी अच्छी खासी मतलब बड़ी सिटी है, अच्छा खासा शहर है। आप देखोगे ना कितने सारे घर वर सब आपको दिख रहे हैं। हद होगी भाई अब तो सही में, इतनी सी पतली गली है तो आगे कहाँ जाए समझ ही नहीं आ रहा। और जैसे ताजमहल की स्टोरी आपको पता ही होगी कि शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए बनाया था, ऐसी जो ये वाला जगह है वो भी एक कोई थे यहाँ के जिन्होंने अपनी वाइफ के उसमें बनाया था, क्योंकि उनकी वाइफ का ना एक्सीडेंट हो गया था, एक मतलब कार एक्सीडेंट हो गया था, उसमें डेथ हो गई थी। बट आप सोचो इंडियन एयरफोर्स ने इंडिया के ही एक स्टेट पे जो है वो बमबारी करी थी, तो इसलिए मिजोरम ना पहला और आखिरी स्टेट बना जिसपे ऐसा अटैक किया गया वो एयरफोर्स के द्वारा, वो भी अपने ही देश की एयरफोर्स ने। गाड़ी ठोक दी किसी ने, पता नहीं। मस्त शहर है यार ये, शांति, मतलब ना ट्रैफिक, शोर शराबा नहीं। और ये देखो अपने होटल रूम की बालकनी से ही अपनी गाड़ी भी दिखती है। खड़ी तो ये अंदर थी वहाँ पे, बट किसी को गाड़ी निकालनी थी तो हमें पीछे करनी पड़ी, फिर वो निकाल के ले गए। और इस शहर का नाम है खाउजोल, मिजोरम में पड़ता है ये। होटल का टूर मैं आपको दे ही चुका था लास्ट वीडियो में भी, और उससे लास्ट में भी। इस तरह का रूम है, बस फुटेज ट्रांसफर चल रही है, जैसी हो जाएगी बैग वैग सारे पैक है, निकल लेंगे सीधा। तो होटल में ब्रेकफास्ट ले लिया है, पूरी भाजी आलू की सब्जी क्योंकि, और एक ब्रेड टोस्ट जैम और मक्खन के साथ। चलो जी भाई निकलते हैं। गाड़ी की हालात तो वैसे खराब ही है, मतलब मिट्टी मिट्टी हो रही है, बट फायदा है नहीं धुलवाने का क्योंकि फिर गंदी होनी है आज। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी मिजोरम के खूबसूरत शहर खाउजोल में, एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप में मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेकर निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स कवर करने बाय रोड 45 to 50 डेज के लिए, जिसमें से हमारी 5 स्टेट्स हो चुकी है, 6ठी में हम एंटर कर चुके हैं और आज जा रहे हैं हम मिजोरम की कैपिटल सिटी आइजोल में। तो ये है भाई देखो AIZAWL, अब इसे आइजोल ही बोलते हैं जहां तक मुझे पता है। और 3.5 घंटे का रास्ता है, अराउंड 127 किलोमीटर है। तो मेरे ख्याल से खराब होंगे रास्ते, तभी 3.5 घंटे दिखा रहा है। बाकी लेट्स सी हाईवे जहां तक मिलेगा। और भाई पता नहीं स्ट्रेंज बात है, मणिपुर के लिए ना वैसे तो देखो ILP चाहिए, बट एक बार भी चेक नहीं हुआ ILP अभी तक, मतलब जितने भी हम आ चुके हैं। ये होटल था जिसमें हम रुके हुए थे, अल्फा होटल के नाम से। जबकि बाकी जिन जिन स्टेट्स में भी हमने बनवाया था ना ILP, हर जगह पे भाई चेक हुए थे, बॉर्डर पे भी चेक हुए थे और वैसे भी चेक होते रहते थे, बट यहाँ हो ही नहीं रहा। ये हो सकता है शायद से कि जब हम आइजोल पहुंचे वहां पर हो चेकिंग। लेट्स सी, देखते हैं। इवन हम म्यांमार बॉर्डर तक हो आए थे कल, वहाँ भी चेक नहीं हुआ अब कहीं पे भी ILP। यार हमारे पास तो है, अब देखते हैं, होगा तो होगा चेक, वरना 7 दिन के लिए बनवा ही रखा हमने तो। तो ये देखो भाई इस तरह के रास्ते बहुत है मिजोरम में ना। जब हम एंटर करे थे मिजोरम में मणिपुर से तब भी, और अब भी जो है आइजोल तक जाने में, मतलब पूरा स्लश ही स्लश है। वो तो अच्छा है अपनी भाई 4x4 गाड़ी है इसलिए निकल जाती है, 4x2 गाड़ी तो भाई धस के रह जाए, फिर टो करवानी पड़ती है। ओ ट्रक आ रहा है। आधी जगहों पे देखो लैंडस्लाइड हो रखी है तो रास्ते ही ब्लॉक हो जाते हैं, तो एक बार में एक ही निकल पाता है कोई। जैसे ट्रक आ रहा था, लोग पता नहीं हॉर्न नहीं बजाते यार यहाँ पे। वैसे अच्छी बात है हॉर्न बजाते नहीं, बट ऐसे रास्तों पे तो बजाओ भाई, सामने वाले को पता तो चले कि कोई गाड़ी आ रही है। मैं तो हर टर्न पे ज़रूर बजा देता हूँ हॉर्न, कि पता चल जाए आगे वाले को कि हाँ कोई गाड़ी है। भाई साहब पूरा पहाड़ी रास्ता है, ऐसे 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 टर्न ही टर्न, सर चकरा गया मेरा तो। अभी भी 1.5 घंटे की ड्राइव बची हुई है, 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर चलूंगा आगे। और रास्ते में कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए, प्रॉपर हाईवे ही बना हुआ है, बीच बीच में कहीं पे लैंडस्लाइड की वजह से थोड़े बहुत टूटा हुआ हाईवे, बट वैसे अभी तक ओवरऑल 2 घंटे की जो हमने ड्राइव करी है उसमें अच्छा ही था रोड। होपफुली आगे भी सही हो, बस ये पहाड़, क्योंकि आइजोल जो है वो एक हिल स्टेशन है, तो पहाड़ तो खत्म होने नहीं वाले। देखो चकरा रहा है सर बुरी तरह। तो भाई पहुंच गए फाइनली आइजोल। वो सामने आप देख सकते हो, काफी अच्छी खासी मतलब बड़ी सिटी है। सिटी सेंटर 4 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से,
सबसे पहले तो भाई लॉन्ड्री के लिए कोई दुकान ढूंढनी है आसपास, ताकि आज हम उनको अपने कपड़े दे दें और कल शाम या परसों सुबह तक धुल के प्रेस होके मिल जाए। क्योंकि इतने दिन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जितने कपड़े थे सब खत्म हो गए हैं, मैले हो चुके हैं। यही वाली शर्ट मुझे इसलिए 2 दिन लगातार पहननी पड़ी क्योंकि कपड़े बचे ही नहीं। तो आज किसी भी तरह से दे देंगे सारे और फिर धुल धाल के मिल जाएंगे। और जो बचे हुए अभी भी 15 से 20 दिन की ट्रिप है लगभग समझ लो, तो उसमें वो सारे कपड़े चली जाएंगे। अभी वैसे होटल यहाँ का मैंने कोई भी बुक कर नहीं रखा है, तो पहले वही है मेन सिटी सेंटर चलते हैं, वहाँ लॉन्ड्री की दुकान देखते हैं और उसी के आसपास ही जो है वो कोई होटल भी देख लेंगे। हम ना होटल मतलब ऐसे देखते नहीं है कि सिटी के पास है थोड़ा दूर है, क्योंकि अपने पास गाड़ी तो है ही भाई। मतलब जहाँ अच्छा होटल सस्ते प्राइस में मिल जाता है वहीं ले लेते हैं। थोड़ा दूर भी होगा घूमने वाली जगहों से तो अपनी गाड़ी है, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा ड्राइव कर लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर हाँ, जिनको मतलब जो लोग फ्लाइट से आते हैं या टैक्सी करके आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये रहता है कि होटल ऐसी जगह पे लो आप जहाँ से घूमने फिरने की जगह आसपास हो सारी, ताकि आपको ज़्यादा बसेस में या फिर टैक्सी में पैसे वेस्ट ना करने पड़े। बट अपने साथ तो ये पंगा है ही नहीं, अपनी गाड़ी है तो जहाँ मर्जी रुको। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यार सिटी में जाने की ना, ऐसे पतली पतली सड़कों के बीच में से। ये पता नहीं गूगल मैप लेकर आया ऐसी सड़क से, यही है सिटी सेंटर जाने की रोड। बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है देखो। ओ तेरी, अरे भैया ये सामने वाली ऑल्टो हो पीछे की तरफ ना आ जाए बस, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस बना के चल रहा हूँ। जैसे ऐसे आगे जाते जा रहे भाई और पतली होती जा रही है ये तो। मुझे लग रहा है कहीं गूगल मैप किसी बिल्कुल ही ऐसे मार्केट टाइप में ना घुसा दे गाड़ी लेके, जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो एक बार यहाँ लगा के लॉन्ड्री की लोकेशन लगाता हूँ कोई। तो यार एक ना एयरबीएनबी मिल गया है, बढ़िया है, थोड़ा 2500-2600 का, बट इनके पास लॉन्ड्री भी है तो बुकिंग भी हो गई है 2 रात के लिए। चलो चलते हैं। पिछले 40 मिनट से यार इन गलियों में ही भटके जा रहे हैं। होटल की लोकेशन थी सिर्फ 3.5 किलोमीटर और मोटा मोटा 20-22 किलोमीटर तो हम चल लिए ऐसी गलियों में। अभी भी दिखा रहा है 3.3 किलोमीटर। पता नहीं गूगल मैप कर रहा है क्या लफड़ा है भाई, मतलब पतली पतली गलियों में से निकाल रहा है। और कुछ गलियाँ तो ऐसी दिखा रहा है जहाँ पे स्कूटर बड़ी मुश्किल से जाएगा, गाड़ी तो दूर की बात है। तो पता नहीं यार, अब होपफुली इस बार सही रास्ते पे हो हम और पहुँच जाए। कसम से भाई साहब बहुत कन्फ्यूजिंग गलियाँ है, पता नहीं कहाँ से टेढ़े मेढ़े रास्ते और ऊपर से पतली पतली सड़क। इतनी ज़्यादा 2 व्हीलर बहुत है यहाँ पे लोगों के पास भी ना, स्कूटी वगैरह। बाइक इतनी नहीं दिख रही, 2 व्हीलर ज़्यादा दिख रहे हैं, स्कूटर मतलब। हद होगी भाई अब तो सही में, इतनी सी पतली गली है तो आगे कहाँ जाए समझ ही नहीं आ रहा। एयरबीएनबी वालों ने बिल्डिंग का नाम दिया है, एक इनसे पूछते हैं, सामने खड़े हैं ना, यही बता पाएंगे। तेरी क्या है? एक्सक्यूज मी, डू यू नो दिस बिल्डिंग? It's near school, Mount Carmel School. Straight? Straight, and then you have to turn, and then there will be a hill. Oh, okay. Yeah. Thank you. ओ भाई पूरी चढ़ाई है। यहाँ भी लोगों को भाई वही हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश भी। अरे यार ये तो फंस गए। मैं कह रहा था हिंदी तो आती नहीं है लोगों को, इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी बोल ही लेते हैं। निकल जा भाई। कहाँ बुक कर लिया ये एयरबीएनबी, समझ नहीं आ रहा मैं तो। पता नहीं कैसी जगह पे है। कल तो मैं निकाल लूँ ही ना गाड़ी, भले ही टैक्सी करके चले जाएंगे भाई, लेकिन यहाँ गाड़ी निकालना मतलब सरदर्दी पालना। ओ भैया, और भैया पहुँच गए ऊपर टॉप पे। कहाँ घुस गए थे पता नहीं। अरे यार ये गूगल मैप ना पता नहीं कहाँ ले जाया जा रहा है, फिर उल्टा वापस लाया जा रहा है। वहीं 150 मीटर है अब यहाँ से, ये चढ़ना है शायद ऊपर। कूल है कोई ये माउंट कैरमेल, उसके आसपास बता रहे हैं ऊपर चढ़ना है। पक्की बात है मित्र, देख लो। चढ़ भाई, चढ़ दे चढ़ाई। यहीं कहीं है, बिल्डिंग का नाम है रामहुलूना बिल्डिंग, रामहुलूना खियांगटे बिल्डिंग का नाम है। अब पता नहीं ये इनकी लोकेशन गलत हुई ना, अगर यही तो नहीं है लेफ्ट में, है ना? वैसे यही बिल्डिंग हुई तो सही है, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग भी लगी जाएगी अंदर, मुड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से तो। भाई आ तो गए उनका स्टाफ, वो लड़की जो है, अब स्टाफ है पता नहीं कौन है, बट नीचे की तरफ ले जा रही है ये। और यहाँ थार भी है, एक पार्किंग मिल जाए बस अपने को, एक बार लग जाए सीधा, फिर 2 दिन बाद ही निकालनी है, दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर घुसाना है लेफ्ट। ओके, बड़ी पतली पतली गलियों में भाई सोसाइटियाँ बना रखी है। हाँ ये लिखा हुआ है बिल्डिंग का नाम ना, हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे तो पता क्या चलेगा। ये तो
मतलब बहुत ही पतली ऐसे चट्टानों के ऊपर समझ लो बना रखी है कॉलोनी टाइप की। The next morning. तो जी वो खड़ी है बाहर, अपनी गाड़ी पार्किंग मिल गई थी हमें। और ये पूरा हमारा अपार्टमेंट है 2 BHK का। यहाँ से एंट्री आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है एंट्री का, तो पौधे वौधे लगा रखे हैं मस्त। एंड ये पूरी लॉबी है। सबसे पहले घुसते ही फर्स्ट रूम है ये, जो सोहन है यहाँ पर देख सकते हो बेड पे। तो सही साइज़ है, क्वीन साइज़ बेड है। और ये कपड़े वपड़े रखने के लिए है। अच्छा, इसमें अटैच टॉयलेट नहीं है, AC यहाँ होते नहीं है भाई, पंखा ही लगा रखा है। ठंड तो ठीक ही है मतलब मौसम। और अंदर जाते ही यहाँ पे है ये लिविंग स्पेस हमारा, सोफ़ा हो गया और चेयर टेबल, वहाँ पे बुक शेल्फ भी लगा हुआ है। देन उधर है किचन एरिया। कल रात को हमने यहाँ पे नमकीन चावल बना लिए थे, मतलब वेज पुलाव। और यहाँ एक डाइनिंग टेबल, बड़ी बड़ी खिड़की है भाई, जिसमें से मस्त नज़ारा आता है। दिखाता हूँ आपको भाई, एकदम तगड़ी जगह पे है हमारा ये ना। तो इस तरह से ये स्लाइड होके, कीड़े मकोड़े बहुत है भाई यहाँ पे, पता नहीं, तो ये बंद ही रखते हैं ज़्यादातर ना, वरना अंदर मच्छर घुस जाते हैं। तो ये देखो इस तरह का, तेरी ये देख लो कीड़े। हाँ, तो इस तरह का नज़ारा है पूरा, क्या मस्त लग रहा है ना। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद ड्रोन शॉट भी ट्राई करेंगे, मस्त व्यू रहा वैली का व्यू दिखाने के लिए। देन ये एक कॉमन वॉशरूम है, बेसिकली सोहन वाले रूम में वॉशरूम था नहीं, तो वो ये यूज़ कर सकता है। और ये काफ़ी बड़ा एरिया, मतलब भाई बहुत अच्छा खासा साइज़ है, एक और रूम निकल सकता था इतने में। एंड ये है सेकंड बेडरूम, जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। इसमें थोड़ा किंग साइज़ बेड लगा हुआ है, बाकी लगेज वगेज फैला रखा है फिलहाल। यहाँ पे पंखा भी नहीं था कोई, तो मैंने ये लगा लिया फराटा टाइप। बाकी यहाँ देखो कपड़े वपड़े टांगने का। और इसका बाथरूम मस्त है भाई, एकदम बड़ा साइज़ का। ये देखो, ओए होए कितना ह्यूज है। गीजर वीजर लगा हुआ है बढ़िया। एंड सबसे अच्छी बात भाई, वाईफाई भी बढ़िया लगा हुआ है। स्पीड आप देख सकते हो, 68 डाउनलोड है, 82 अपलोड है। हमें तो 82 ही चाहिए होते हैं। और शायद जियो का लगा हुआ है फाइबर। एंड ये हमें मिला है मात्र 2700 रुपीज़ पर नाइट में। तो हमने 2 रात का तो बुक कर लिया था एयरबीएनबी से, बट अब हम 1 नाइट ना और एक्सटेंड कर रहे हैं, और हमें वो पड़ा है 2000 रुपये का। मतलब ऑफलाइन हमने 2000 रुपये दिए, तो सही है यार। 2000 रुपये के हिसाब से तो 2 BHK रूम भी मिल गए, 2 बाथरूम भी। तो बाकी सिंगल रूम भी देख रहे थे ना, तो मिनिमम 2200-2300 रुपये का अच्छा मिल रहा था। और ये मिल गया अपने को एयरबीएनबी पे 2700 का। तो मैंने कहा फिर पूरा किचन विचन के साथ लेते हैं। तो अभी फटाफट से तैयार श्यार होते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कहाँ, आइजोल सिटी को। तो जी ये होम स्टे है अपना, द लोकल होम स्टे। एंड ये इनका कंपाउंड है पूरा, जहाँ पार्किंग होती है। फिर गाड़ी ठोक दी किसी ने, पता नहीं, शायद साइड से निकाली हो शायद से। एक तो PPF भी फट गई है यहाँ से देखोगे, और थोड़ा सा अंदर से पेंट तो बच गया यार शायद। हाँ, PPF ने बचा लिया काफ़ी हद तक। तो अब ये वाला पैनल पूरा चेंज कराना पड़ेगा PPF का जाके ना। यहाँ से भी आगे बोनट से तो चलो हमारी गलती थी, ये पता नहीं कैसे रात में या सुबह किसी ने करा। तो अभी फ़िलहाल ये वाली गाड़ी हटवा रहे हैं और अपनी गाड़ी पीछे निकालेंगे, क्योंकि भाई ये आइजोल जो है वो पूरा हिली एरिया है। और यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी वगैरह तो मिल नहीं रही कोई, जैसे ऊबर वगैरह। क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि गाड़ी यहीं छोड़ के हम टैक्सी में चलेंगे, बट हो नहीं पा रहा। वो तो अपनी गाड़ी ले जानी पड़ेगी। और सब चीज़ें 2-2, 1.5, 3-3 किलोमीटर दूर है, पैदल भी नहीं जा सकते इतना। तो इसलिए सोचा जब है अपनी गाड़ी तो भाई इसी को लेके निकलते हैं। हालांकि गंदी हो रही है काफ़ी। सबसे पहले तो जा रहे हैं हम भाई मिजोरम स्टेट म्यूजियम। यहाँ से अराउंड 5.3 किलोमीटर है। और टैक्सी यहाँ ना लोकल टैक्सी ऐसी मिल रही है, तो रोड पे आके आप खुद से मतलब हाथ दे के रोक सकते हो। फिर वो पैसे वैसे भी ज़्यादा ही मांगते हैं यार। ऑनलाइन में थोड़ा ये रहता है कि फिक्स रहते हैं पैसे, है ना। तो इसलिए मैंने कहा अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। 3-4 बार अलग अलग टैक्सी करने से अच्छा, मतलब 1000-1500 रुपये वेस्ट होंगे। अपनी गाड़ी में डीजल ही फूक देंगे 100-200 रुपये का, उससे ज़्यादा तो क्या ही लगेगा। ये देखो भाई, यहाँ से दिखेगा आपको आइजोल शहर ना, पूरा ऐसे पहाड़ी पे बसा हुआ अच्छा खासा शहर है। आप देखोगे ना कितने सारे घर वर सब आपको दिख रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे ना इतना कुछ घूमने का है नहीं। एक स्टेट म्यूजियम है, एक आइजोल का ताजमहल बोलते हैं जिसको, वो जगह है। फिर एक हिल टॉप है, मतलब वहाँ तो क्या ही जाएंगे। तो 2-4 जगह ही है। बाकी थोड़ा मार्केट में ही पैदल पैदल घूम लेंगे, कहीं गाड़ी खड़ी करके अगर जगह मिल गई तो। बाकी ये मेन चौराहे पे आ गए आप देख सकते हो। और यहाँ से जो एयरपोर्ट है ना, उसका नाम है लैंगपुई एयरपोर्ट, 31 किलोमीटर दूर है। 1 घंटा तो आराम से लग ही जाता है भाई सिटी से एयरपोर्ट पहुंचने में। ये है यहाँ का भाई सिटी सेंटर, देख सकते हो आप। पार्किंग की मुझे तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है दूर दूर तक, क्योंकि गली है, मतलब ये रोड ही भाई इतनी पतली सी है,
यहाँ पे ट्रैफिक वैसी निकल जाए वही बहुत है, गाड़ी लगा दी किसी ने फिर तो जाम लग जाएगा तगड़े वाला। या तो कोई पेड पार्किंग हो, पब्लिक पार्किंग हो, वहीं लगा सकते हैं, वैसे पॉसिबल नहीं है। चलो अभी तो खैर हमें 4 किलोमीटर और दूर जाना है, जो म्यूज़ियम है वहाँ के लिए। म्यूज़ियम की मुझे लग रहा है ज़्यादातर शायद होगी पार्किंग, नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ। भाई यहाँ पे भी ना ट्रैफिक लाइट्स है ही नहीं कहीं पे, हर चौराहे पे ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले ही है, वही जो है वो ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं। तो हमें मणिपुर में दिखी थी ट्रैफिक लाइट्स, लेकिन उससे पहले भी 1-2 स्टेट में हमें लाइट्स ही नहीं दिखती थी कहीं भी, मेन सिटीज़ में भी। और यहाँ भी वैसे ही है भाई, बिना लाइट के ही सब मैनेज हो रहा है। ये देखो भाई महिंद्रा का शोरूम है कितना बड़ा है यहाँ पे ना। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो नहीं दिख रही मुझे यहाँ कोई, बट हाँ डीजल पेट्रोल वाली तो सारी है ऑलमोस्ट। भाई ब्रेकफास्ट नहीं करा हुआ कुछ, बीच में नारियल पानी दिख गया तो एक नारियल पानी ही ले लेते हैं यहाँ से ना। दो कितने बड़े बड़े नारियल है। 1 कोकोनट वाटर या हाउ मच 100 रुपीज़ का भाई यहाँ। भाई ये तो खाली नारियल पानी बेच रहे हैं, इनके पास मतलब काट के देने वाला नहीं है। मैंने कहा हम कहाँ काटेंगे यहाँ पे, चलो आगे देख लेंगे कहीं होगा तो। मेरे ख्याल लोग बस खाली घर पे ले जाते होंगे अपने और वहीं पे काट पीट के पी लेते होंगे नारियल पानी। पता नहीं गूगल मैप कहाँ कहाँ ले आता है, अब दिखा रहा है यहीं पे है कहीं पे 100 मीटर की दूरी पे, पर म्यूजियम मुझे तो लग नहीं रहा कहीं है आसपास, फालतू में फंस ही जाएंगे। भाई यहाँ तो नहीं है, गूगल मैप पे लोकेशन ही गलत है। 1-2 लोकल से भी पूछा वो तो कह रहे आसपास कोई म्यूजियम ही नहीं है। ये क्या पंगा है भाई, ये ऐसे पतले पतले हिल स्टेशन में ना यही दिक्कत होती है, गूगल मैप भी बेचारा पगला सा जाता है। अब हमें पगलवा रहा है, इधर उधर भटकना पड़ेगा फालतू में। म्यूजियम तो नहीं यहाँ पे, एक्चुअल में केवी पैलेस है। लोकेशन पता नहीं कैसे अल्टा पल्टा होगी। 400 मीटर है यहाँ से, और रोड देखना कितनी पतली सी है भाई, गाड़ी निकलना तो बहुत मुश्किल चीज़ है यहाँ से। इसी रोड पे चलते चलते हैं, और पार्किंग उधर की तरफ कहीं मिली नहीं, वरना वहीं खड़ी करके पैदल आ जाते। अब यहाँ से मजबूरन गाड़ी लेकर ही जाना पड़ रहा है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो भाई फिर मोड़ना तोड़ना इधर उधर मुश्किल हो जाएगा। और ये केवी पैलेस ना वही जगह है जो मैं आपको बता रहा था ना, जिसको आइजोल का ताजमहल भी बोलते हैं, तो वही दिखाने के लिए लाया हूँ आपको। ये देखो हम वो जो दुर्तलांग हिल था ना उसके टॉप पे आ गए, यहाँ से नज़ारा मस्त मिल रहा है। एंड यहाँ है थोड़ी चलो पार्किंग, अपनी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हो गई है मस्त। और ये जो है सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर जाना है, वहाँ पे बना हुआ पैलेस, वो वाइट कलर का दिख रहा है। सॉरी पैलेस नहीं, केवी पैराडाइज है इस जगह का नाम ना। और जैसे ताजमहल की स्टोरी आपको पता ही होगी कि शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बनाया था, ऐसी जो ये वाला जगह है वो भी एक कोई थे यहाँ के जिन्होंने अपनी वाइफ के उसमें बनाया था, क्योंकि उनकी वाइफ का ना एक्सीडेंट हो गया था, एक मतलब कार एक्सीडेंट हो गया था, उसमें डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने बनाया था। इस तरह से जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर तक पहुँचना है हमें। तो वैसे तो ये ताजमहल जितना बड़ा या ताजमहल जैसा नहीं दिखेगा आपको एग्जैक्ट, बट क्योंकि वो शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनाया था और इन्होंने अपनी वाइफ के लिए, तो इसलिए इसको कंपैरिजन किया जाता है कि ताजमहल ऑफ आइजोल है। ये देखो भाई ऊपर पत्थर का यूज़ करा है, नीचे सीमेंटेड है, ये तो टाइल ही है नॉर्मल, मेंटेनेंस नहीं कर रखी शायद से इतनी ज़्यादा ना। यहाँ भी देखो हालत थोड़ी सी ऐसी हो रखी है, इन पे भी जंग वंग लगा पड़ा है। यहाँ पे देख सकते हो भाई 30 रुपये एंट्री फ़ीस है, और अगर आपको कोई म्यूज़िक वीडियो वगैरह शूट करनी है तो 1000 रुपये। तो भाई ये आ गया, हम एंट्री फ़ीस पे कर दिया पेटीएम से। और ये तो यार जितनी उम्मीद थी मतलब उसके आसपास भी नहीं निकला। फ़ोटोज़ में तो फिर भी बेटर लग रहा था, बट माइनस हो गया हैं और माइनस हो गया इसका। हाँ फ़ोटोज़ में तो फिर भी सही लग रहा था, इस टाइम पे तो आप देखोगे थोड़ा सा पेंट वेंट भी उखड़ा पड़ा है, और मतलब कुछ ऐसा यूनिक नहीं है। देखोगे ना यहाँ भी ये लैंप वगैरह भाई सब टूट चुके हैं, इधर ये पिलर ही टूट गया, ऐसे पत्तियाँ बना रखी थी इन्होंने पिलर पे। तो हालत तो कुछ ठीक नहीं है जगह की, और टूरिस्ट भी ऐसा कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो, चाहो तो आ भी सकते हो। एक वो देखो क्रॉस का साइन है ऊपर, और यहाँ से अंदर एंट्री है, चलते देखते हैं क्या। रिमूव शूज़ उतार के जाएंगे भाई। ये देखो भाई अंदर से तो चलो ठीक है, मेंटेन्ड हुआ पड़ा है। एंड ये देख सकते हो आप, जो उनके हस्बैंड थे उनकी फ़ोटो है ये भी 1990 से 2010 तक ही जिए खाली, पता नहीं यार शायद उनके बेटे होंगे, इतना 20 साल ही जिए। एंड ये शायद से वाइफ थी उनकी, जिनके मतलब डेथ हो गई थी, और उसके बाद ये बनाया गया। देख सकते हो यहाँ पे भाई इस तरह से बना हुआ है, उनकी फ़ोटो भी है। 2001 में जो है वो डेथ हुई थी, वहाँ लिखा हुआ है 1957 में बर्थ हुआ था उनका, तो वो शायद उनके बेटे ही है 1990 से 2010 तक। जो वाइफ थी ना उनका नाम था वर्ते, तो हस्बैंड के इनिशियल थे के और इनका इनिशियल था वी, तो इसलिए नाम रख गया यहाँ पे केवी पैराडाइज। यहाँ से बाकी सीढ़ियाँ भी जा रही है ऊपर, देखते हैं क्या चीज़ है भाई। मतलब उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन जो करवाई हुई थी भाई काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है उस टाइम पे। आज ऐसी कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो बहुत पैसा लग जाएगा, बट मेंटेनेंस नहीं हो पाई यहाँ की।
जिसकी वजह से थोड़ा सा ठीक नहीं है कंडीशन। फर्स्ट फ्लोर पे भाई देखो, शायद से जो उनकी वाइफ थी उनके सारे सामान रखा हुआ है, मतलब उनके जो कपड़े पहनते थे। नीचे देखो उनके चप्पल, सैंडल, हील्स, वो सब यहाँ पे शोकेस में लगाया गया है। काफ़ी सारा सामान है यहाँ पे, देखोगे ना। अभी देखो देन एक फ्लोर हो रहा है ऊपर, यार 2 फ्लोर है। बाहर से तो मुझे लगा फर्स्ट फ्लोर ही है खाली। देखो यहाँ भी ये वुडन वर्क जो है वो निकल रहा है सारा। अच्छा ये प्रेयर डोम बना रखा है शायद से ना, यहाँ पे देखो। हाँ प्रेयर के लिए बैठने की जगह बनी हुई है और ऊपर कुछ नहीं है, बस सीधा खाली। तो यहाँ भी आप कंडीशन देखोगे काफ़ी हरा हरा सा हो रहा है दीवारों में सारा। एंड रोशनी के लिए देखो किस तरह से पत्ते यूज़ करके खिड़कियाँ बनाई गई है। हालांकि फिक्स्ड है, ये शीशे खुलते नहीं हैं। वहाँ पे दरवाज़ा है छत पे जाने का, शायद आगे की तरफ। बाकी यही था भाई, यहाँ पे इतना सही था। अब इसे कहा जाता है आइजोल का ताजमहल। आप चाहो तो आके देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। 30 रुपये टिकट है। बाकी यहाँ से व्यू अच्छा है भाई टॉप से ना, देखो दूर दूर तक पूरे पहाड़ और सिटी के नज़ारे दिखते हैं। वो सारे के सारे घर आप देख सकते हो रहे हैं ना। और इधर भी देखोगे, यहाँ से हम आए थे इस तरफ से, वो एंट्री थी और ये सोहन खड़ा हुआ नीचे। बाकी ये सीन, अपनी गाड़ी वहाँ कहीं पे पार्क है पौधों के वहाँ। तो चलो इतने ना मैं आपको थोड़ा सा मिज़ोरम के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो मिज़ोरम है ना, उसका मतलब होता है द लैंड ऑफ हिल पीपल, यानी कि पहाड़ी में रहने वाले लोगों की ज़मीन। लैंड एरिया वाइज ना मिज़ोरम हमारे भारत की 24th लार्जेस्ट स्टेट है, क्योंकि यहाँ का टोटल लैंड एरिया है केवल और केवल 21,081 स्क्वायर किलोमीटर का। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे मिज़ोरम में अराउंड 14.16 लाख लोग रहते हैं। जी हाँ भाई, काफ़ी कम लोग रहते हैं। एंड मिज़ोरम ना पूरे इंडिया की सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। सबसे कम पॉपुलेशन तो सिक्किम में है। बाकी कैपिटल सिटी है मिज़ोरम की आइजोल, जहाँ पर अभी हम हैं, और यहाँ पे अराउंड रहते हैं 3 लाख लोग। एरिया की बात करें तो 3576 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी लगभग 3500 स्क्वायर किलोमीटर में ये शहर फैला हुआ है। मिज़ोरम की लैंग्वेज है मीज़ो, और साथ ही साथ में यहाँ पे लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं। एंड रिलीजन की बात करें तो मेजोरिटी लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत जो है वो हिंदुज़म या फिर बुद्धिज़्म भी फॉलो आपको मतलब लोग मिल जाएंगे। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो भाई मिज़ोरम जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। एंड भाई इंडिया की बात करें तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हम जो है वो मणिपुर वाले बॉर्डर से आए हैं और एग्जिट हम करेंगे त्रिपुरा में, तो दोनों बॉर्डर हम देख लेंगे यहाँ के। अच्छा, मिज़ोरम का लिटरेसी रेट सुन के ना आप हैरान हो जाओगे, अराउंड 91.3% है, जो कि कैसे पूरे इंडिया का सेकंड मोस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट बना देता है। पूरे एरिया में ना भाई पेड़ पौधे बहुत है, और पता नहीं कैसे कोई पक्षी है या कीड़ा है। अब मैं साइलेंट होऊंगा, देखना सुनना आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है बिजली के करंट की आवाज़ हो भाई, पर कोई ना कोई ये कीड़े मकोड़े कर रही है। तो ऊपर तो भाई बहुत शोर आ रहा था। अभी गाड़ी में बैठते हैं और फिर बातचीत करते हैं थोड़ी सी, जो मैं बात बता रहा था आपको। और वैसे 1996 में ना जो ये मिज़ोरम था, ये असम का ही एक पार्ट हुआ करता था, जिसका नाम था लसाई हिल डिस्ट्रिक्ट। लेकिन 1 मार्च 1966 में ना यहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ना इंडिया से इंडिपेंडेंस लेके चाहते थे कि मिज़ोरम एक अलग देश बन जाए, जिसकी वजह से उन्होंने आइजोल और कई छोटे छोटे टाउन्स में ना ऐसे पूरा कब्जा कर लिया था। तो उस टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने एयरफोर्स को जो है वो ऑर्डर दे दिए थे यहाँ पे अटैक करने के लिए। तो फर्स्ट डे तो एयरफोर्स ने मशीन गन से फायरिंग करी ऊपर एरोप्लेन से, और सेकंड डे फिर भाई यहाँ पे लिटरली बॉम्बिंग करी गई थी। अब आप तो सुनते होंगे भाई इंडिया ने किसी दूसरे देश पे बम गिरा दिए, या ईरान इजराइल का वॉर चलता रहता है, समझ रहे हो। बट आप सोचो इंडियन एयरफोर्स ने इंडिया के ही एक स्टेट पे जो है वो बमबारी करी थी। तो इसलिए मिज़ोरम ना पहला और आखिरी स्टेट बना जिसपे ऐसा अटैक किया गया हो एयरफोर्स के द्वारा, वो भी अपने ही देश की एयरफोर्स ने। देन 1986 में जाके मिज़ोरम पीस अकॉर्ड के तहत जो है वो ये सब कुछ शांत हुआ, और 1987 में ऑफिशियली मिज़ोरम जो है वो इंडिया का 23rd स्टेट बन गया। बाकी चलो म्यूजियम चलते हैं, 7.5 किलोमीटर है, और म्यूजियम जाके आपको थोड़ा सा और मिज़ोरम की जो कल्चर है, ट्राइब है, हिस्ट्री है, उनके बारे में बताऊंगा। ये हमारे आगे जो भाई 2 व्हीलर जा रहे हैं ना, ये यहाँ की टैक्सी है। देखो इसका नंबर प्लेट देखोगे ना स्कूटी का, येलो कलर की है। तो यहाँ पे 2 व्हीलर टैक्सी भी चलती है, जैसे अपने वहाँ रैपिडो वगैरह है ना बाइक में। अब उसमें तो नॉर्मल लोग ही रजिस्टर करके अपना प्राइवेट नंबर वाली चलाते हैं, लेकिन यहाँ ऑनलाइन तो कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे चौराहे पे आपको खड़ी हुई मिल जाएगी इस तरह की ना 2 व्हीलर वाली टैक्सियाँ। तो इसमें नंबर प्लेट भी येलो वाली है। देखो मैंने मेरे ख्याल से और कहीं नहीं देखा अपने इंडिया में ना कि येलो नंबर प्लेट वाली 2 व्हीलर। देखी है तुमने सोन? है ना, मैंने भी नहीं देखी, पहली बार ही देख रहा हूँ। स्कूटी येलो नंबर प्लेट है यहाँ पे भाई। वो 2 व्हीलर वाली टैक्सी कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा।
अपनी गाड़ी में तो भटकते ही रह जाओगे, समझ ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ कहाँ से कट है जरा जरा सी गलियों में, कैसे घुसाऊँ वहाँ। इस सही में गूगल ना बिल्कुल बेकार है यहाँ पे। यहाँ तो कोई म्यूजियम ही नहीं है, इतना ऊंचाई पे ले आया। अब किसी लोकल से पूछना पड़ेगा नीचे जाते आते, गूगल मैप के भरोसे तो नहीं रह सकते भाई। म्यूजियम का तो रास्ता नहीं मिल पा रहा, जो रास्ता दिखा रहा है या तो नो एंट्री है या ब्लॉक है या पतली सड़क है, तो गाड़ी तो नहीं जा पा रही। बट शहर में घूमते घूमते एक ना कैमरे की दुकान मिली, निकॉन वगैरह लिखा था। मैंने सोन को भेजा, मैंने कहा पूछ क्या हो, क्या पता होली लैंड का माइक मिल जाए, और भाई लकीली मिल गया। बताओ इतने बड़े बड़े शहरों में नहीं मिला, पिछले यहाँ पे हिल स्टेशन पे आके मिल गया अपने को। और ये कॉम्बो वाला मिल गया है, जिसमें कैमरा वाला भी कनेक्टर है और टाइप सी मतलब मोबाइल वाला भी है। 15,000 रुपए का मिला है अमेजोन पे, 29,500 का दिखा रहा है, क्योंकि शॉर्टेज चल रही है। वैसे ऑफिशियल प्राइस इसका 14, 14,500, 15,000 था जब मैंने शुरू में लिया था, और खाली टाइप सी लोगे तो वो 12, 12,500 का था। बट अब आना बंद हो गया शायद इसलिए। खैर मैं जल्दी चाइना जाऊंगा शायद से, तो ये चाइनीज ब्रांड ही है, वहां से एक और उठा लाऊंगा, क्योंकि इंडिया में आना बंद हो गया। और मेरे काम के हिसाब से ना सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है अभी तक, क्योंकि एक तो मैग्नेट वाला चक्कर नहीं है, क्लिप सिस्टम है, लगा लो, और छोटा सा बटन की तरह माइक्रोफोन है, पता ही नहीं चलता भाई। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। अब आने वाली वीडियोस थोड़ी बेटर ऑडियो हो जाएगी। पिछले 4-5 लोग से आप देख रहे होंगे कि कुछ खास ऑडियो आ नहीं रही। तो भाई तो अपने पास ये सेम था, बट उसका जो रिसीवर था वो खो गया था, तो अब जो है ये ग्रे कलर में आया है, पहले मेरे पास ब्लैक कलर था। ये देखो भाई, और इसकी थोड़ी डब्बी भी बड़ी है ना, हल्की सी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि इसमें आप देखोगे एक टाइप सी वाला कनेक्टर है और एक कैमरे वाला कनेक्टर है, बाकी रिसीवर तो सॉरी ट्रांसमीटर 2 है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको निकाल लूंगा, इस डब्बी को संभाल के रखूंगा फ्यूचर के लिए, और इससे अपने वो वाले माइक्रोफोन कनेक्ट कर लूंगा अगर हो जाएंगे तो, नहीं होते तो इसमें है ही अपने पास। तो लेट्स सी, होटल चलेंगे फिर देखेंगे, अभी के लिए फिलहाल रखते हैं। हम सोच रहे थे कोई कैफे वगैरह होता, रेस्टोरेंट होता, अगर रुक के खा लेते, पर रुक के वही सब समस्या है, गाड़ी कहाँ लगाए, जगह ही नहीं है पार्किंग की ढंग से कहीं पे। तो वो ये होटल जाके जोमेटो ही करना पड़ेगा, क्योंकि जोमेटो चलता है यहाँ पे। भाई सही में पहली बार किसी शहर में आके ना मैं ड्राइविंग में परेशान हुआ हूँ, मतलब कुछ जगह ही नहीं जा पा रहा। जिस भी जगह की लोकेशन डालूँ, एक टेम्पल है वहाँ की लोकेशन डाली, 20 मिनट से भटक ही रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जो गूगल मैप लोकेशन दिखा रहा है वहाँ पे रॉन्ग वे है या फिर नो एंट्री है, पता नहीं क्या है। मैं तो अब सीधा भाई अपने होटल की लगा ली, 10 मिनट दिखा रहा है, होपफुली 20-25 मिनट में तो पहुँच ही जाएंगे कैसे ना कैसे। अपना हो गया भाई आइजोल घूमने का, बस इससे ज़्यादा नहीं अब घूम सकता मैं। बताओ क्या है, मतलब आप पैदल ही घूमो भाई, बेस्ट है। गाड़ी तो निकालो ही मत होटल से, हमने तो गलती कर दी, हमारे 2-3 घंटे तो गाड़ी चलाने में इधर उधर में ही निकल गए। उससे अच्छा कोई स्कूटी वूटी में भी आ जाते ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहता, आराम से घूम फिर के फिर होटल पहुंच जाते। पर अब फ़ायदा भी क्या, शाम हो गई है ऑलरेडी, 4 बज गए हैं, म्यूज़ियम भी बंद हो जाता है 4:30 बजे, टेम्पल भी इतनी दूर है, अभी क्या जाके करेंगे। ऊपर से भाई जाम इतना लगता है, पता नहीं इतनी गाड़ियाँ इतने स्कूटर कहीं ना कहीं से निकले ही जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना आप एक चीज़ नोटिस करोगे जो एक्चुअल में अच्छी भी चीज़ है, ज़्यादातर आपको दुकानों पे या फिर बिजनेसेस में ना औरतें बहुत दिखेंगी, या औरतें या लड़कियाँ। सेम जैसे हमने चाइना में नोटिस किया था ना कि भाई जो भी शॉप थी, होटल थी, रिसेप्शन थे, जितना भी स्टाफ था वो सारा लड़कियों का था। ऐसी भाई यहाँ पे भी सेम वही है, लड़कियाँ ही लड़कियाँ दिखेगी आपको दुकानों वगैरह में भी। और तो अच्छी चीज़ है ये, मतलब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को थोड़ा ज़्यादा वो दिया जाता है। आप जिस भी दुकान पे चले जाओ फीमेल ही दिखेंगे ज़्यादा। हालांकि यहाँ की जो मेजर इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर बहुत होता है, स्पेशली बैम्बू की जो है वो काफ़ी वो होती है। एंड यहाँ का ना एक फेमस चिराव डांस है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो बेसिकली बैम्बूज के ऊपर ही जो है वो मतलब डांस किया जाता है। तो अभी वो होता कहाँ है, एक फेस्टिवल है क्या है वो सब अभी हमें पता नहीं है, बट काफ़ी फेमस है वो यहाँ का। मैं क्लिप्स डाल दूंगा। ये देखो जैसे अब ये 2 कट है ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, गूगल मैप इन्हीं में कंफ्यूज करे जा रहा है। अब मान लो गूगल मैप पे दिखा रहा है ऊपर जाना है, पर ऊपर इन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी है, नो एंट्री कर दी, तो इस तरह से बहुत दिक्कत हो रही है भाई। तो भाई जगह मिली थोड़ी सी गाड़ी की, फ्रूट्स ले लेते हैं यहाँ से। ड्रैगन फ्रूट हाउ मच? 150 kg। ओके 1 kg 150 रुपये किलो तो ड्रैगन फ्रूट है भाई, ये ले लिया। कीवी वगैरह भी बहुत मिलती है यहाँ पे, बट अपन को या एंड हाउ मच दिस? 500। इट्स गुड, टेस्ट गुड, स्वीट। 250 ग्राम 250 ग्राम आड़ू ले लिए भाई। ओ ये मस्त है भाई, इन्होंने काट के बना रखा है सैलेड टाइप। हाउ मच दिस वन?
50 का ही है, एक ही ले लेते हैं। देखो फ्रूट्स तो बहुत है भाई, हर तरह के फ्रूट है, केला अंगूर वगैरह, सेब भी बहुत है। एयरबीएनबी पहुंच गए थे, बट अभी मेरे को ना हेयर कट और बियर्ड ट्रिम करवानी है, तो मार्केट में जा रहा हूँ पास ही में। वहाँ पे अगर खुली होगी दुकान, रात के 7:30 बज रहे, अभी फिलहाल खुली होगी, वैसे इतनी जल्दी तो बंद क्या ही होगी भाई। क्लोज सा लग रहा है सब कुछ। ये 2 व्हीलर टैक्सी वाले खड़े हैं, इनसे बोलता हूँ अगर कहीं ले जाए तो 2 व्हीलर ही कर लिया भाई मैंने 50 रुपए में। लगभग 1 किलोमीटर दूर है एक दुकान जो खुली हुई है, तो वहाँ पर हो जाएगा। चलो जी, फाइनली एक शॉप मिल ही गई थी भाई खुली हुई। वो जो बाइक वाले भैया थे उन्होंने 2-3 शॉप पे ले जाया, और तब जाके ये शॉप मिल गई अपने को एंड में। एंड हेयर कट और बियर ट्रिमिंग दोनों हो गई है। चलो चलते हैं। थैंक यू। मैंने उन्हीं भैया का नंबर ले लिया था, अब उनको फ़ोन करके बुलाया तो है। हाँ, तो उन्हीं को बुलाया है, पर पता नहीं वो फ़ोन नहीं उठा रहे अब। तो देखते हैं, अगर आ जाएंगे तो ठीक है। सही था ये। यहाँ पे देखो टेबल टेनिस भी लगा हुआ है, अच्छा था। हेयर एंड बियर्ड के 250 रुपये लगा, ठीक है, ठीक ही है भाई। 2-3 बार कर लिया, वो तो उठा नहीं रहे। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, या हो सकता है रास्ते में कोई मिल जाए स्कूटी वाला टैक्सी, तो उसके साथ चला जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है ना, 1.5 किलोमीटर भाई चढ़ाई वाला एरिया है, तो बैंड बजने वाली है। बट कोई नहीं, चलो कोई ऑप्शन है नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा यहाँ तो भाई। 7-7:30 ही सब सुनसान सा होने लग जाता है, देखना, मतलब कोई दुकानें कुछ नहीं खुली हुई। चलो भाई पहुंच गया हूँ, अभी फटाफट से नहा लेता हूँ और फिर कुकिंग करनी है। तो सोहन ने ऑलरेडी प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ काट दिया है। वापस से आज जो है हम वो वेज पुलाव बनाने वाले हैं, या फ्राइड राइस। ये 20-20 रुपए वाले ना देसी घी के पैकेट मिल गए थे अपने को, इसी में बना रहे हैं। वो लग रहा है इसमें ना कुकर में पहले से पानी था, अब वो उछल रहा है देखो सारा घी। तो भाई प्याज भून के उसके बाद टमाटर, आलू, मसाला, चावल डाल के बंद कर देंगे मस्त। लो जी, लो बन के रेडी हो गए हैं, और मैंने तो खा भी लिया, मस्त बने थे एकदम। सोहन के रख दिया बाकी चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज पीछे रास्तों पे नहीं पड़ना पीका।